यहाँ सर अभी 50-50 चांस है। 50 में कौन है? एक केजरीवाल, एक बीजेपी। और राहुल भैया? उसके बाद 5 साल पहले जो 62 सीट मिली थी, अब इसको 25 सीट से ज़्यादा नहीं जाएगी। फैन बोलेंगे इतनी हो चुकी है। कैसा कैलकुलेट? कानून व्यवस्था दिल्ली के अमित शाह के अंदर आता है। इनको पढ़ के कहाँ पे पढ़ के अमित शाह जी को वोट दिया। केजरीवाल ने काम क्या कर दिया दिल्ली के अंदर? अरे भाई क्या यार, इनको कानून व्यवस्था नहीं पता किसके अंदर आता है। पहले बता यो कितना पड़ा हुआ? एक की साथ एक वाला 1000 रुपए देंगे। क्या लग रहा है इस बार? ये हमें तो नहीं लग रहा कि केजरीवाल जीतेंगे। उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं करा भैया। इतने गिरे हुए हो गए हम लालची, जो 1000 रुपए के ऊपर देश को बर्बाद करेंगे। उन्होंने कोई सुविधा करी नहीं है ऐसी खास। लंदन बना दिया। हाँ जी, दिल्ली बना दी। लंदन रोज तो जेब कटा, मोबाइल छीन गया। उस दिन हमारा मोबाइल छीन लिया हमारा। वो कह रहे शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी, इसलिए तीसरी बार हमें लोग शिक्षा व्यवस्था चौपट दिल्ली की है टोटल। पहले एक बात पत्रकार इनसे ये पूछे, ये दिल्ली के हैं? पहले ये भी तो मायने तो ये दिल्ली के? हाँ दिल्ली के हैं। है दिल्ली के? हमारा नोट कर लो। आज वो आधार कार्ड नंबर 93 91 नहीं हम अरे हम है मौजपुर के। तो मौजपुर के हैं। हाँ। आपके विधायक का नाम क्या है मौजपुर के? गोपाल राय। और कौन है? और क्या? अब तो बता ही रहे हैं ना। आपके हिसाब से क्या है? अब एक बात बताएं, ये किसी सीएम को एक कहते हैं कि अब शब्द बोलते हैं और आप इसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। नहीं, हमने कर दिया। अब आप अपनी राय बताइए। हमने उनको रोक दिया। हमने उनसे क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कह रहे कि नहीं आएंगे, आप क्या कहेंगे? कौन नहीं आएगा? कौन नहीं आएगा? देखें, पहली बात तो केजरीवाल इलाकों की आओ ना आओ। केजरीवाल साहब की एक तो फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है दिल्ली की जनता के अंदर। और बात है फेमस है केजरीवाल, फेमस इसलिए आएंगे। एक बात और कह दो, अनफेमस, अनबिहेव्ड, अनलाइक, स्टूपिड। एक बात बताएं मुझे। और क्या बोल रहे हैं? जब इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, ऐसा मुख्यमंत्री है जो सबसे ज्यादा पिटा, इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है उसकी। अभी मालवीय नगर में इन पे पानी फेंक दिया तो कह रहे मेरे पे ये फेंक दिया, वो फेंक दिया। अब इनसे ये पूछो कैसी फैन फॉलोइंग है? हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता बता दो जिसके चरित्र पर दाग नहीं है। पहली बात तो ये खत्म। और एक बात पहले सुन लो मेरी। हैट्रिक लगाने का वजह क्या है? हैट्रिक लगाने की वजह ये है, लोग पसंद कर रहे हैं। अब मैं पसंद करता हूँ मोदी जी को। मेरी बात है, मेरी जो चाहत है, मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ। अब मैं ये तो नहीं चाहूँगा प्रधानमंत्री से वो सीएम बने। अब मैं ये तो नहीं चाहूँगा प्रधानमंत्री से सीएम बने। पहली पसंद है मेरी मोदी जी। लेकिन लोगों की जो दिलों में केजरीवाल के लिए मोहब्बत है ना, जगह बनाई है दिलों में, गरीब अमीर सबके दिलों में जगह बनाई है। ये भाई हमारा पैसा बांट कर तुम बहुत बड़े दाता बन रहे हो। 1000 देंगे महिलाओं को, इस बार आएंगे तो देंगे। ये तो तब बोले थे, तब जब हो रहा था चुनाव एमपी का, तब तो दिए नहीं। अब आ चुनाव एमएलए का, तब देंगे। आ जाएंगे, फिर आएंगे जब ये एफसीटी में, तब देंगे। सर कह रहे हैं कि इस बार उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इतना लोग पसंद करते हैं, इसलिए रुको। फैन फॉलोइंग थी 10 साल पहले जो 67 सीट मिली थी उसके भैया एक बता दो, कानून व्यवस्था किसके अंदर आता है? कानून व्यवस्था किसके अंदर? मैं आपसे पूछ रहा हूं। होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना। इनको समझाओ ना, इनको समझाओ। ये कहते केजरीवाल, ये कहते हैं ये कम पढ़े लिखे लोग, इनको नॉलेज नहीं। मुख्यमंत्री है वो, आम आदमी नहीं है। मुख्यमंत्री है वो, समझ गया? वो भाग गया। देखो जो है ऐसे हमें एक साथ एक फ्री वाले ही हैं। हाँ, पिंक, जहाँ पिंक शौचालय होने चाहिए ना, वहाँ पिंक टैग खुलवा दी केजरीवाल ने। जो 6 महीने जेल में रहेगा और नानी के घर अपनी, तो वो बोला दिल्ली का बेटा हूँ। इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखना 70 में से कितने आएंगी, 0 ना मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी सिर्फ दिल्ली के अंदर। वो यहाँ का माहौल सुधारेगी। जो यहाँ गुंडागर्दी है ना, और एक के साथ एक फ्री है, तो ये सब वो खत्म करेगा। केजरीवाल ने जो वो मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे, उसमें 10 चल रहे हैं, 90 में कुत्ते सो रहे हैं पड़े हुए। और सबसे बड़ा घोटाला 8% डीटीसी बसों का घोटाला, उसके वो भी भाग गए परिवहन मंत्री। ठीक है, 4 महीने की उनकी तनख्वाह साफ डीटीसी वालों की वो खा गया।
फिर आज हैं, फिर होगा 4 महीने को तनख्वाह साहब, फिर आ जाओ सिविल डिफेंस वालों ने धरना प्रदर्शन, उनकी जनता की उनका खा गया, तो क्या करेगा केजरीवाल? सुपड़ा साफ है उसका। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा दिल्ली के वाला। मुझे केजरीवाल के 2 काम गिनवा दो आप, 2 काम आप ही गिनवा दो। साहब वो कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था 1 नंबर कर दी और शिक्षा व्यवस्था 1 नंबर कर दी। आ जाओ स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली फ्री, आ जाओ मैं दूंगा जवाब। सबसे बड़ी उसके केजरीवाल के आवास के पास ट्रामा सेंटर है, वहाँ गरीबों का गला काटा जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वहाँ प्लेट गिर जाती है, किसी के प्लेट जाए गिरवाने, डॉक्टर बोलते हैं कौन सी गिरवानी है। बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? वो चाहे कर्जे पे लाएगा, चाहे अपना प्लाट बेचेगा, अब उसे अपने को तो बचाना है ना, वो ला के पैसे दे देता है। वहाँ भ्रष्टाचार, अब वो ना पत्ती है ना बेचारों की, क्या करें? केजरीवाल के पास हिस्सा जाता है तो भाई देंगे। इस बार माहौल नहीं बनने वाला है भाई, किस मुद्दे पे देगा? अब के कांग्रेस वालों ने केजरीवाल के खिलाफ पता क्या लिखवाया होर्डिंग पे? मरकज के दुश्मन को भगाओ, मरकज के दुश्मन को भगाओ। मुस्लिम महलों में है सब ये जंगल का, हुआ तो भगाना है भाई, उन्होंने भी ठान दिया। अब तो आपको लगता है क्या जाएगा? ये लिख के ले लो, स्टाम्प ले मेरे से। बीजेपी वाले बीएलओ उनका नाम हटा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं दिल्ली वालों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। उनका आयुष्मान कार्ड नहीं चला था दिल्ली के अंदर। भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना 5 लाख रुपए का, भारतीय जनता पार्टी आने से उनका ट्रीटमेंट होगा। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का उन्हें लाभ मिलेगा। क्या कहेंगे भाई साहब, आपका क्या नाम? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार ये विधानसभा चुनाव 2025 में कौन आ रहा है यहाँ? सर अभी 50-50 चांस है। 50 में कौन है? एक केजरीवाल, एक बीजेपी। और राहुल भैया? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं राहुल भैया के बारे में? नहीं, उनका कोई जनाधार नहीं है। अरे यहाँ पे सत्ता की है, उसके बाद जनाधार ही नहीं? वो अलग बात है, जब किया था तब किया था, अभी नहीं है। विधानसभा में नहीं है, भले लोकसभा में उन्होंने कुछ काम करा, रैली वगैरह की, यात्राएं की, तो कुछ सीटें वगैरह आई हैं, मगर विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है। में भी यात्रा कर रहे हैं, करने दीजिए, देखिए उसका रिजल्ट क्या मिलता है। जनता पे डिपेंड करेगा मालिक। जनता को जितना अच्छा किया गया, जनता उस हिसाब से वोट देगी। जितनी वो यात्रा करे, वो राहुल जितनी यात्रा करेगा उतने केजरीवाल नीचे जाएगा, बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस की परसेंटेज बढ़ती है, कांग्रेस की परसेंटेज बढ़ती है, वोट परसेंटेज, तो केजरीवाल गया, आम आदमी गई, बीजेपी को पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। और आपने कहा था मनीष सिसोदिया को क्यों सीट हटाई? पड़पड़गंज से। पिछले 5 साल की बात याद रखना, जब वो चुनाव जीत के आया, लास्ट में उसका फैसला हुआ, इतनी कम वोटों से जीता है, इस बार वो 100% हारता, इसलिए उसको हटा दिया। सर इतना बड़ा फेस अवध ओझा को मौका वहाँ से दिया गया। वो पिछली बार हारता बच गया था मनीष, तो पिछली बार मनीष हारता हुआ बचा था ना, बड़ी मुश्किल से लास्ट में आया था, हंसता हुआ, ये बच गया इस बार तो इसलिए बार उसकी सीट हटा दी। बात 5 साल पहले जब 62 सीट मिली थी, अब इसको 25 सीट से ज़्यादा नहीं जाएगी, फैन बोलेंगे इतनी हो चुकी है। ये 1000 रुपए देंगे? क्या लग रहा है इस बार? ये हमें तो नहीं लग रहा कि केजरीवाल जीतेंगे। उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं करा भैया। ये इतने गिरे हुए हो गए हम लालची, जो 1000 रुपए के ऊपर देश को बर्बाद करेंगे। उन्होंने कोई सुविधा करी नहीं है ऐसी खास। लंदन बना दिया। हाँ जी, दिल्ली बना दी, लंदन। रोज तो जेब कटा, मोबाइल छीन गया, उस दिन हमारा मोबाइल छीन लिया हमारा, है तो क्या लंदन बना दिया भैया। लंदन में ऐसा नहीं होता, मोबाइल छीन, रोज चोरी हो रही है, पर्स काट रहे हैं, नाक कान के काट रहे हैं, क्या है दिल्ली में? ये केजरीवाल की गलती नहीं है, ये केंद्र सरकार के अमित शाह की गलती है। गृह मंत्री है, पुलिस उनके हाथ में, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये जो बाहर और देशन में ये यूपी में जो सुरक्षा है, वो दिल्ली में तो ना है सुरक्षा। यूपी में तो कोई किसी को ना कुछ भी किसी की चीज छीन सकता, ये दिल्ली में छीन रहे हैं, ये दिल्ली में ही छीनता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है कि कौन किससे टक्कर ज्यादा लग रही है? केजरीवाल का काम पसंद आपको नहीं आया? नहीं, हमें नहीं पसंद आया, हमें नहीं पसंद। स्कूल में शिक्षा हमने फ्री दे दी, स्वास्थ्य की व्यवस्था हमने फ्री कर दी। नहीं, दवाई नहीं मिलती है, मैं खुद दवाई लाती हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, 2 दवाई दे देंगे, 4 दवाई कहते हैं नहीं है, दवाई नहीं है, खत्म हो रही है, तो क्या सुविधा है? अच्छा, तो कहते हैं जो बाहर से ले रहे हैं दवाई। अब हम गरीब आदमी है, मतलब मेरे घर वाले नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, दिल्ली के बेटे के ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है केजरीवाल पे? नहीं, विश्वास क्या, विश्वास तो ये है ना, दिल्ली में सुविधा करें, दिल्ली को दिल्ली बनाएं। एक दिल्ली है ही नहीं, कोई लगता है दिल्ली है,
आए दिन बच्चों के मोबाइल छीनते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बाहर के रहने वाले लड़के, तो ये कोई अच्छी बात हो रही है? ये सरकार का ये सुविधा है। आप कह रहे हैं सुरक्षा नहीं है? सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। में 10 बजे एक मोबाइल छीनने के पीछे 32 साल के लड़के का मर्डर करा था, चाकू मार के 32 साल के लड़के का। तो क्या सुविधा है? कानून व्यवस्था थोड़ा सा यहाँ बहुत गलत है। किसी गले छीन के किसी मोबाइल छीने, कानून व्यवस्था बहुत खराब हुआ है दिल्ली का, बहुत गंदी है। ये कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अंदर आता है तो उनको देखना चाहिए ना कानून व्यवस्था क्या है। ठीक है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अंडर में है। अमित उसकी जिम्मेवारी अमित शाह को बनती है। अमित शाह को इस पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं, अगर अमित शाह ने एक्शन नहीं लिया, केजरीवाल उसको उड़ाना शुरू कर रहा है, उड़ जाएगा फिर बीजेपी। भाई साहब मेरा मोबाइल अभी तो 3 महीना पहले मैंने लिया था, एक महीना भी यूज नहीं किया। मैं जिम से आ रहा था, ऐसे फोन पे बात किया, 2 छोटे बच्चे आए बाइक से लेकर चले गए। मैं गया सीलमपुर थाने में गया, कर देखता हूँ, आज तक मोबाइल कोई पता नहीं चला। ये इनके कानून व्यवस्था दिल्ली का है, इनके इतना गंदा कानून व्यवस्था दिल्ली का, कोई चरमर आता और बहुत गंदी व्यवस्था का कानून व्यवस्था गलत। बीजेपी ने कर रखा है। अरे भाई वो दिल्ली की जनता ने वोट किसको दिया? सुनो भैया, सुनो, केजरीवाल को बता रहा हूँ, वोट दिल्ली की जनता ने वोट किसको दिया? केजरीवाल को। तो सवाल जवाब कौन देगा? केजरीवाल। दिल्ली की सुरक्षा कौन करेगा? केजरीवाल। तो भाई हैं किसे नहीं इसके अंदर आता है? नॉलेज है, कानून व्यवस्था दिल्ली के अमित शाह के अंदर आता है। इनको ये को पढ़ के कहाँ पे पढ़ के अमित शाह जी को वोट दिया? केजरीवाल ने काम क्या कर दिया दिल्ली के अंदर? अरे भाई क्या यार, इनको कानून व्यवस्था नहीं पता किसके अंदर आता है, पहले बता। यो कितना पड़ा हुआ है? एक की साथ एक वाला कैलकुलेशन ये है, जब से इसने शराब घोटाले में चाहे सच्चा फंसा चाहे झूठा फंसा, इन्होंने पब्लिक को कुछ देखा नहीं। तिहाड़ जेल में आना जाना 4 मंत्रियों का लगा रहा, पब्लिक मरती रही, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। अपना वकील किया, उसका वकील किया, 4 मंत्रियों का वकील किया, उसको पैसे इधर से उधर करते रहे, अपने छुटाने में लगे। गलती तो वो भी मान रहे हैं ना कि हम ये लॉकडाउन आ गया, थोड़ा सा बेल में फंसे रहे, इसलिए काम नहीं कर पाए। इस बार लेके आइए, सब एक नंबर होगा। काम नहीं, बात सुन पहले, अभी सुनो, राजनीति नहीं, देश की बात सुनो। पहले चलो 2 साल 3 साल 2 साल चले गए कोरोना में। अगर जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रतिबंध लगाए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं वे लागू रहेंगे। अगर वे लागू रहेंगे तो मुख्यमंत्री बनने का क्या फायदा इसका? देखिए, मेरा मानना है अब ना टक्कर की लड़ाई होगी। टक्कर की लड़ाई होगी किसके साथ? बीजेपी और एक आम आदमी और कांग्रेस, ये तीन पार्टियां हैं। और ये नहीं होगा कि केजरीवाल को बहुमत से सीटें मिलेंगी, लेकिन ये बात है सरकार किसकी बनेगी ये वक्त बताएगा। ये हम नहीं बताएंगे, ये वक्त बताएगा। अब मैं ये कह दूं कि आम आदमी की सरकार बन जाएगी। अब एक बात बताओ भाई साहब, मैं ये नहीं कह सकता। देखो, अगर मोदी जी की सरकार बनती है मैं उसको भी सर आंखों पे रखूंगा। केजरीवाल साहब की सरकार बनती है मैं उसको भी सर आंखों पे रखूंगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है उसको भी सर आंखों पे रखूंगा। सर, आपको क्या लगता है, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं यूपी मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से। सर, दिल्ली में जिस तरीके से 10 साल केजरीवाल सरकार है, आपको क्या लग रहा है, चुनाव है इस बार, क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई सरकार किसी की भी आए चलती तो उन्हीं की है। सरकार किसी की भी आए चलती तो उन्हीं की है। किनकी? पार्टी की हो, जनता तो एकदम परेशान ही रहती है। वो तो कह रहा है जनता क्या है, आम आदमी है। भाई आम आदमी तो हम लोग हैं, वो तो पार्टी है। एक फर्क बता दूं मैं, आम आदमी का घर शीश महल नहीं बनता। आम आदमी का घर शीश महल नहीं बनेगा। आम आदमी इंसान अगर वो कह रहा है मैं आम आदमी हूँ, तो 8 लाख रुपए का वो पर्दा नहीं लगाएंगे। 20 लाख रुपए की पोर्ट पे वो पोटी नहीं करेंगे। 20 लाख की पोर्ट पे वो पोटी नहीं करेंगे, कबोर्ड पे पोटी नहीं करेंगे। और 2 पट्टियों की चप्पल हवाई जहाज वाली कौन सी आती थी, वो हवाई चप्पल पहनने वाले पूछ गुची की चप्पलें नहीं पहनेंगे। लेकिन बात ये है, अब ये देखा जाएगा
के बहुमत से कौन सी सरकार बैठेगी? काम के आधार पर तय होगा, काम के आधार पर तय होगा। केजरीवाल साहब ने एक बात और बोली है, एक मत पे करके केजरीवाल साहब ने एक बात और बोली है, एक्स सीएम है अभी, वो आतिशी है अभी। एक्स सीएम साहब ने एक बात और बोली है, अगर दिल्ली वालों तुम मुझे पसंद करते हो, मेरा काम तुम्हें पसंद है तो मुझे वोट देना, वरना नहीं देना। जो अभी लिस्ट जारी की उसमें अपने विधायकों को, नामचीन विधायकों को हटाने की जो बात हो रही है वो क्या? वो तो देखे, वो तो फ्री का मामलेदारी है, कोई कहाँ चले जाए कोई कहाँ चले। अब इनके विधायक कांग्रेस में भी गए, बीजेपी में भी गए, वो तो पलटती रहती है। नहीं, जो विधायक थे उनकी सीट दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी गई। वो उनकी मर्जी, वो जाति उनका पार्टी का मसला, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? दल बदलू नहीं, क्योंकि आप पार्टी का मसला है। मनीष सिसोदिया को पड़पड़गंज सीट से हटा के ओझा जी को ला दिया गया। ऐसा है, पिछली बार क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हमारा नाम ममता सिंह। कह रहे केजरीवाल फिर से आ रहे हैं, 1000 रुपए देंगे। केजरीवाल? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।